to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P-Series smartphone has it all. Brought to you by तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और इस वीडियो में बात करेंगे विराट कोहली की उस नो बॉल वाली डिसमिसल को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी। आपको याद होगा केकेआर के साथ आरसीबी का मैच था ईडन गार्डन्स में। हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और एक गेंद पर जो है विराट कोहली को ऑन फील्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। और उसके बाद जो है थर्ड अंपायर से भी कंसल्ट किया गया और उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर के इस डिसीजन को अपहेल्ड किया कि नहीं भाई आप ठीक है, गो विद योर डिसीजन। उसके बाद एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जहां पर विराट कोहली वापस पेविलियन जाते नज़र आ रहे थे और थोड़ा गुस्से में भी नज़र आए थे, जहां पर उन्होंने गार्बेज बिन को भी उसको मारते नज़र आए थे। उसके बाद कुछ दिन बाद एक और वीडियो सामने और फोटो सामने आई थी जहां पर एट लेंथ वो अंपायर से भी बात करते नज़र आ रहे थे उस डिसीजन को लेकर। उसके कुछ दिन बाद जो है बीसीसीआई ने विराट कोहली के खिलाफ एक कार्रवाई भी की थी और 50% उनके मैच फीस को जो है उनको सज़ा के तौर पर काट दिया गया था, उनका 50% मैच फीस। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग ने एक पॉडकास्ट के दौरान जब उनसे पूछा गया विराट कोहली के इस डिसमिसल को लेकर, तो उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भाई सबको सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली वीरेंद्र सहवाग ने इस पूरे मामले को लेकर, डिसमिसल को लेकर एग्जैक्टली क्या कहा है। उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि वो आउट थे या नहीं, या वो नो बॉल थी या नहीं। विराट को अंपायरों का सम्मान करना चाहिए। एक बार जब आपको आउट कर दिया गया, आपको अपना सिर नीचे रखना चाहिए और ड्रेसिंग रूम में वापस लौट जाना चाहिए। अंपायर से बहस करना सही नहीं है। आप उसे अंपायरों के साथ चीज़ों पर चर्चा करने का अधिकार है, परंतु उसने जो किया वो ठीक नहीं था। यही मैंने सचिन तेंदुलकर से सीखा है। अपने करियर के दौरान कई गलत फैसलों के बावजूद उन्होंने अंपायरों से कभी भी कुछ नहीं कहा। इसके आगे उन्होंने कहा कई बार ऐसा हुआ है जब विराट आउट थे लेकिन अंपायरों ने उन्हें आउट नहीं दिया। ऐसे भी उदाहरण थे जब वो आउट नहीं थे लेकिन उन्हें मार्च करने का आदेश दिया गया। ये एक ह्यूमन एरर है और हर इंसान गलती करता है। आप अंपायर के फैसले को नहीं बदल सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे स्वीकार करें और वापस जाएं। तो ये वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली के इस डिसीजन को लेकर बात की। इससे पहले होस्ट ब्रॉडकास्टर्स ने भी इस डिसीजन को लेकर जो है कहीं ना कहीं सफाई दी थी कि क्यों इस डिसीजन को आउट करार दिया गया था। अब नई चीज़ें निकल कर आई हैं जो आपने देखा होगा। इरफान पठान ने भी एक क्लैरिफिकेशन दी इस पूरे मुद्दे पर, जो है क्लैरिटी देने की कोशिश की, क्लैरिफिकेशन नहीं क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि क्यों इसको आउट करार दिया गया था। उन्होंने कहा कि आईपीएल स्टार्ट होने से पहले हर एक खिलाड़ी का जो है लेंथ चेक करते हैं, वेस्ट लेंथ, उसके हिसाब से जब गेंद आती है और किस स्पीड से आ रही है, वो सारी चीज़ें चेक किया जाता है। और जब ये डिसीजन का टाइम आता है उसके हिसाब से विराट अगर देखा जाए तो आउट नजर आए थे। वहीं अगर मोहम्मद कैफ की बात की जाए तो उन्होंने अलग तरह से बात की। अब यहाँ पर सहवाग का कहना है कि अगर आपको किसी अंपायर ने आउट दिया है तो उस फैसले को आप मानिए, अपना सिर झुकाकर वापस लौट जाइए, उनसे बहस मत करिए। ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं होती हैं। उन्होंने यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया और कहा कि आप देखिए मैंने सचिन से इस चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत बार जो सचिन भी आउट हो जाया करते थे, जब आउट नहीं होते थे अंपायर उनको आउट करा दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को लेकर बहस नहीं की और वो अंपायर के डिसीजन को मानते हुए वापस पेविलियन लौट जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के दौरान सहवाग ने यही कहने की कोशिश की है कि भाई
विराट को शायद सचिन के इस चीज़ों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत बार ऐसा होता है कि विराट आउट होते हैं और विराट को अंपायर जो है नॉट आउट करार देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सहवाग ने जो पॉडकास्ट में कहा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, whether you agree with Sehwag's statement or not. Do leave in your comments. I love reading all your comments in the comment section. अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।